हेलो एवरीवन। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपी टेट के सिलेबस को हम चैप्टर वाइज ख़त्म कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में ख़त्म करा चुका। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। जब कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जिस संख्या को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो क्या होती है, भिन्न। तो ये क्यू तुम्हारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, भिन्न। ठीक है, जैसे 5/9 और भी संख्या ले सकते हैं, 3/7। ये सब क्या है तुम्हारी भिन्न, क्या बोलते हैं ना, फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए टाइप्स देखेंगे भिन्न के, कितने टाइप्स की भिन्न होती हैं। सबसे पहले देखते हैं उचित भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं, देखिए जिनका डिनोमिनेटर इसको कहते हैं अंश, डिनोमिनेटर को कहते हैं हर, इसे कहते हैं नुमरेटर। ठीक है, तो जिसका हर अंश से बड़ा होगा, जैसे ये 1/3। देखिए 3 बड़ा है 1 से, तो ये क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अनुचित भिन्न कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका हर अंश से छोटा हो। इट मीन्स देखिए ऐसे, हर अंश से छोटा हो। ठीक है, या अंश बड़ा है, दैट मीन्स 7/4। देखिए 7/4 में कौन सी संख्या बड़ी है, 7 बड़ी है 4 से, तो ये कौन सी कहलाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी थी, जिनमें हर बड़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, जिनमें अंश बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित भिन्न क्या होती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए जो ऐसे लिखी जाती है, जिसमें एक पूर्णांक और एक वास्तविक भिन्न हो, जैसे 2 सही 1/4। ये क्या है तुम्हारी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी गुणा इसमें करते हैं, 2 चौके 8 और +1 करते हैं, 8 + 1/4, इट मीन्स 9/4। तो ये क्या कहलाएंगे तुम्हारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हारा अंश ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइक फ्रैक्शन, मतलब समान भिन्न। समान भिन्न जिनका हर समान होता है, जैसे 2/5, 3/5 और 1/5। इनमें क्या है सबका, देखिए ये क्या है, हर बराबर है, डिनोमिनेटर, वो क्या कहलाएंगे तुम्हारी समान फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए असमान देखते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, जिनके हर अलग अलग हों, जैसे कोई भी ले सकते हैं, 2/5, 3/7, 4/9। ये सब क्या है तुम्हारी अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी थी, जिनके हर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम भिन्नों का जोड़ घटाव एंड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं समान भिन्न वाले, जब देखिए भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे करते हैं वो सीखते हैं हम। ठीक है, तो केवल इसमें क्या करेंगे, देखिए जब हर समान हो, क्या कहते हैं, हर समान हो, तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे। देखिए जैसे 4/5 ऊपर 2/5, अगर इनको मुझे जोड़ना हो तो क्या करूँगा, सीधे अंशों का योग कर दूँगा, न्यूमरेटर का सम, तो 6/5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब जैसे मुझे जोड़ना हो 2/3, 4/3, तो कितना हो जाएगा, 6/3। ऊपर ऊपर इन्हें जोड़ देंगे, तो ये कितना हुआ, 2। ठीक है, अब देखिए जब ये डिनोमिनेटर जिनके अलग अलग हो, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए दो तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर मान लो 2 ही फ्रैक्शन दी गई हैं तुम्हारे पास, जैसे ये दी है, ये इसको जोड़ के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 5/6 प्लस के 5/8,
देखिए एक तो मैं इन्हें जोड़ सकता हूँ एलसीएम लेके। देखो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 8 का एलसीएम लेके दिखाता हूँ तो मैं 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, इनका एलसीएम आया नीचे 24, 24 को यहाँ लिख लिया। अब 6 से इसे भाग देंगे, 6 चौके 24 और 4 की 5 में गुणा। अब 8 से 3 बार काट, 8 से 3 बार गया, 3 पंजे 15, तो ये कितना हुआ तुम्हारा 35/24। ठीक है। अब देखिए एक और तरीके से कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई करके। जैसे मानिए कितना था ये 5/6 प्लस के 5/8। अब देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 पंजे 40, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करके 6 चौके 6 पंजे 30, 8 से 48, तो कितना होगा ऊपर 70/48। तो ये से मैं 2 से काट सकता हूँ 35 बार और ये 24 बार। देखिए सेम ही आंसर आया। तो 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, एक तो एलसीएम से और दूसरा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब देखते हैं भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लो तुम्हें करनी है 3/5 गुणा 7/3, 7/4। तो देखिए सिंपल सी मल्टीप्लाई है, अंश की अंश में गुणा करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं, हर की हर में गुणा। तो 3 7 21 और 5 चौके 20। ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये हैं जब 2 या 2 से अधिक भिन्न दी जाएं और उनके हर समान हों तो जिनके अंश बड़े होते हैं वो भिन्न बड़ी हो जाती हैं। सिंपल सी बात है। देखिए जैसे ये इसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, 8/5 और ये है 7/5 और ये 4/5। देखिए इनमें अगर तुम्हें बड़ी छोटी संख्या बतानी है, भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये देखिए इनके हर आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो जिनके अंश बड़े होंगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी, सीधी बात है। ठीक है, तो 8 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा 4 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 8/5, उससे बड़ी 7/5, उससे छोटी कौन सी है 4/5। ठीक है। अब देखिए जब हर समान ना हो तब क्या करते हैं, तो उन्हें एक समान बनाएंगे। एक समान कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके। देखिए जैसे ये दी गई है, उदाहरण देखते हैं 5/6, 5/8 एंड 5/12। अब देखिए इनमें बड़ी छोटी कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है, 6 8 12 का एलसीएम लेते हैं पहले हम। देखिए 2 तरीके हैं, या तो तुम भाग करके बता सकते हैं, 5 में 6 से भाग दीजिए, 5 में 8 से भाग दीजिए, 5 में 12 से भाग दीजिए, तो जो रिजल्ट मिलेगा उससे हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखिए इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 से 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना है 24। अब देखिए सबके नीचे 24 24 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 6 चौके 24, 4 पंजे 20, 8 तिहाई 24, 3 पंजे 15, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10। अब देखिए इनके हर समान हो गए, ऊपर वाला सवाल आ गया जिनके हर समान थे। अब देखिए इनके हर समान हो गए तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, कंपैरिजन। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी ऊपर 20, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी ये 20/24। इट मीन्स 5/6 सबसे बड़ी भिन्न होगी एंड 5/12 सबसे छोटी भिन्न। ठीक है। अब देखिए जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो जिनका हर छोटा है वही भिन्न बड़ी होती है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए 5 में 12 से भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी, 5 में जब 8 से भाग देंगे, 5 में जब 6 से भाग देंगे, इट मीन्स हम कर क्या रहे हैं, देखिए अगर मैं मान लीजिए 12 में 5 से भाग देता हूँ, देखिए यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो 50 हो जाएगा, इट मीन्स 12 चौक 48, इतने टाइम जाएगा। अब देखिए 8 6 48 एंड ये कितना जाएगा, 6 8 48, 0.8 टाइम्स। देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली सबसे बड़ी है। इट मीन्स जितना जितना जिसका हर उतना जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। अब देखिए इसका हर इन तीनों में सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये, फिर ये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए सेम एक और एग्जांपल आप करके देख सकते हैं, जिनका हर छोटा है वो संख्या छोटी होगी और जिनका हर बड़ा है वो संख्या, देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक ये है जब अंश बड़ा हो हर से। ठीक है, तो बड़ी कैसे, बड़ी छोटी दो संख्या में देखिए कैसे बता सकते हैं। देखिए 7/5 एंड 9/8 दो संख्या दी गई है मान लीजिए। ठीक है, अब इनमें बड़ी छोटी बतानी है तो देखिए कैसे बताएंगे, 8 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें, 7/8 56 और 5 9 45। तो बड़ी भिन्न बड़ी कौन सी आ रही है, ये वाली, तो ये वाली तुम्हारी भिन्न सबसे बड़ी है, इन दोनों में बड़ी है। ठीक है, डायरेक्ट जब दो भिन्न आपस में दी गई हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं। 3 भिन्नों के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा या डिवाइड करके देखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया, हाँ यही, जब दो बिंदुओं में अंश व हरा लगा हो तो उनमें तिर्यक गुणा करके भी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यही मतलब अगर तुम्हें 3 भिन्न दी गई हैं, 5/6, 3/8 एंड 5/12। अब देखिए ये जब चेक करनी है आपको तो कैसे, एलसीएम से। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या था, या डिवाइड करके। ठीक है, और अगर दो में चेक करनी है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं या डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, बस आपके भिन्न में इतना ही था। आप अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।